नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू डीपली इंडियन। कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम बात करेंगे प्रोकास्टिनेशन के बारे में, यानी कि टालम टोल। हम क्यों टालते हैं चीजें। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि दांतों में एक हल्की सी झंझनाहट, कुछ ठंडा या मीठा खाने से महसूस होती है और हम सोचते हैं कि हमें डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन हम वो तब तक टालते रहते हैं जब तक खाना पीना ना बिल्कुल असहनीय ना हो जाए। तब तक हम टालते हैं डॉक्टर को विजिट देना। या फिर किचन में काम करते करते हम जानते हैं कि हमारे मसाले खत्म हो रहे हैं, हम हर बार, लेकिन जब वो आखिरी बॉक्स भरते हैं ना, तब तक हम मार्केट जाके मसाले खरीदने पर एफर्ट्स नहीं लेते हैं। क्या आपके साथ भी ये होता है? क्या आप जानते हैं ये प्रोकास्टिनेशन एक आदत कैसे बन जाती है, या हम क्यों कुछ चीजों के साथ टालम टोल करते हैं? इसको समझने के लिए आपको 3 ई समझना होंगे। अब ये 3 ई क्या है, हम क्यों कोई चीज टालते हैं? हम रेगुलर उठ के ब्रश करना कभी टालते हैं क्या? नहीं। अगर टालेंगे भी तो कुछ मिनट्स की, चलो थोड़ी देर लेटते हैं फिर उठ के ब्रश कर लेंगे, उससे ज्यादा हम इन चीजों को प्रोकास्टिनेट नहीं करते। पर फिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम प्रोकास्टिनेट करते हैं और क्यों टालते हैं? इसके लिए ये 3 ई कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इन 3 ईज में पहला ई होता है एक्सपीरियंस। हम वो चीजें हमेशा टालते हैं जिनका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे मेरे वीडियोस में भी मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप जर्नलिंग करें, डूडलिंग करें, लेकिन आप चाहकर भी हम उन चीज़ों को शुरू नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी तक करी नहीं है। तो कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरुआत करें, क्या क्या करना होगा, मुझे क्या प्रॉप्स इसके लिए लगेंगे, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं और बजाय इनका आंसर ढूंढने के हम इन्हें टाल देते हैं। या दूसरा ई जिसकी वजह से टालम टोल की जाती है वो है एनर्जी। योगा करना शुरू करना है या जुम्बा क्लास ज्वाइन करना है, लेकिन कब करना है? जब मैं अपने घर के सारे कामों से फ्री हो जाऊं, मतलब मेरी एनर्जी ऑलरेडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो अब आप मुझे बताइए कि उस केस में हमें क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा, कुछ समय का रेस्ट या एक जुम्बा क्लास? नेचुरली कुछ समय का रेस्ट। तो हम जुम्बा क्लास को या योगा को टालेंगे ही ना। तो ईट दैट फ्रॉग इज अ बुक बाय ब्रायन ट्रेसी, जिसमें उसने ये कहा है या उन्होंने ये बताया है कि कैसे आप वो काम जो सबसे मुश्किल या सबसे अनइंटरेस्टिंग हो ना हमारे लिए, वो सबसे पहले कर लें, ताकि फिर जो इंटरेस्टिंग काम है उसके लिए हमारी एनर्जी मेंटेन रहे। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ताकि जो वो काम है ना जिसको करने का मन कम है या जिसके लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो वो सबसे पहले कर लें, ताकि लंबे समय तक हम अपने काम को करते रह सके उन चीज़ों के थ्रू जो हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं। तीसरा ये होता है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा टालम टोल होती है, वो है एफर्ट्स। हम वो सारे काम जिनमें हमें हमारी कंफर्ट जोन से बाहर जाकर एफर्ट्स लेना पड़ते हैं, उन्हें टाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रेगुलरली हमारे बच्चों को होमवर्क कराते हैं, लेकिन अगर हमने ये सोचा कि भाई हमें इनको ओलंपियाड्स के लिए तैयार करना है, हम वहाँ जाकर स्ट्रक हो जाते हैं। हम बस सोच ही पाते हैं कि हमें तैयार करना है, लेकिन क्योंकि वो हमारी कंफर्ट जोन से बाहर का एफर्ट है ना, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, खुद अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तो हम वो चीज़ टालते रहते हैं। या फिर हम कोचिंग्स वगैरह का सहारा लेते हैं कि भाई वहाँ से, जबकि हम खुद केपेबल हैं उन्हें खुद पढ़कर पढ़ाने के लिए। तो ये 3 सबसे बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हम प्रोकास्टिनेट करते हैं। और प्रोकास्टिनेशन दिखने में बहुत छोटी सी बात है यार, टालम टोल कौन नहीं करता, हर कोई टाल रहा है चीजें, पर फिर ये इतनी बड़ी क्यों हो जाती है? आप खुद ही सोचिए ना, एक ईंट आपने उठाकर कहीं रख दी या एक ईंट आपने उठाकर जगह पर रख दी, तो आपने सिर्फ एक ईंट उठाने का एफर्ट लगाया, लेकिन आप क्योंकि टालते रहे, 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट करते करते आपने पूरी दीवार खड़ी कर ली। अब आपको इसको उठाकर कहीं और ले जाना है, बहुत मुश्किल होगा नहीं? तो क्यों ना वो पहली ईंट ही उठाकर रख दें। अब प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बच सकते हैं, इसके बहुत सिंपल से और इजी गोइंग सॉल्यूशंस हैं, जिसको लेकर हम अगले वीडियो में जल्दी आएंगे। आप किन किन चीज़ों के लिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं उसके बारे में कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू।